फिर सबको बिठाया है, भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा ने देखा कि चलो देखूं तो ये कौन कैसे मार सकता है। और आकर के जब ब्रह्मा ने तमाशा देखा तो बीच में ठाकुर जी, चारों तरफ से ग्वाल बाल, और सबका एक एक जूठा उठा उठा करके खा रहे। ब्रह्मा ने कहा छी छी, यही भगवान है, इतना बड़ा पेटू कि सबका जूठ खा रहा है। लो परीक्षण कर ही लें कि असली है कि नकली है। तो ब्रह्मा ने काम किया, जो गैयां चल रही थी सब गैयों को अपने यहां भेज दिया, माया से वशीभूत करके। भगवान ने कहा कि आज तुम लोग यहीं इकट्ठे रुको, मैं गैयों को लाने जा रहा हूं। चूंकि ब्रह्मा को मौका देना चाहते हैं कि तुम इकट्ठे ग्वाल बाल इनको भी ले जाओ। ग्वाल बालों को उठाया है, फिर ब्रह्मा जी लेके चले गए, भगवान अकेले बचे। भगवान ने कहा अब तो हमारी लीला देखो, जितने ग्वाल थे उतने ग्वाल बन गए, जितनी गैयां उतनी गैयां बन गई, जितने बछड़े उतने बछड़े बन गए। कमाल ये हुआ, जिस खूंटे पे जो गाय बंधती थी वहीं जाकर के 1 वर्ष तक ये लीला चली, कोई नहीं पता पाया कि चक्कर क्या है। हाँ, जो गाय 1 किलो दूध देती थी वो 3 किलो देने लगी। चमत्कार बताऊं, इस समय पूरे ब्रजमंडल में सब कृष्ण हैं, ग्वाल भी कृष्ण, बछड़े भी कृष्ण, गैयां भी कृष्ण, और जो दूध मिल रहा है वो दूध भी सब कृष्ण। हाँ, एक काम किया सांडिल्य ऋषि ने, उन्होंने घोषणा करवा दी कि सुनो, पूरे ब्रजमंडल में 12 वर्षों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं आ रहा है, इसलिए जिनकी बेटियां सयानी हो गई हैं या छोटी हैं वो इस वर्ष अपने बेटियों की शादी कहीं न कहीं कर दें, और जो किसी लड़के से शादी करेंगे वो कृष्ण से ही किया गया ऐसा माना जाएगा। तो पहले इतना सोचते नहीं थे ग्वाल बाल, हाँ सोचते थे। हमें मालूम, पहले कहते थे कि अन्न न हो तो सतुआ खाओ, और कोई न मिले तो मेरे से बतवाओ। क्यों कि दिमाग में वो टेंशन नहीं पालते थे, मस्त रहते थे, अपना भैंस चराए, गाय चराए, दूध बेचे, मस्ती से खाए पिए, कोई मतलब दुनियादारी से उनको नहीं है। इसलिए कोई सोचा ही नहीं, क्या कहा तो दिया कि जो विवाह करेगा कृष्ण के साथ ही माना जाएगा। सब गोपियों का विवाह ज्यादा से ज्यादा उस समय कर दिया गया। तो ध्यान रखना, गोपियां तो असली हैं, लेकिन जिस बच्चे से शादी किया जा रहा है वो कौन है? वो तो कृष्ण है। इसलिए भेद खोल दिया है सांडिल्य ऋषि ने। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए, और आकर के देखा तो उतने ग्वाल उतनी गैयां, ये क्या चक्कर है। ब्रह्मा जी इधर आए ग्वाल बाल देखने, और भगवान एक रूप बना करके गए, ब्रह्मा बन करके बैठ गए। और द्वारपालों से कहा ध्यान रखना, एक बहुरूपिया ब्रह्मा घूम रहा है 4 मुख वाला, अगर वो मिल जाए तो पकड़ के लाना। ब्रह्मा जी नीचे से ऊपर गए, और जैसे दरवाजे पे पहुंचे पकड़ लिया, अरे मिल गया, ये बहुरूपिया बाबा पकड़ लिया गया। ब्रह्मा जी ने कहा दिमाग खराब है, मालिक को नहीं पहचानता। द्वारपाल ने कहा चुप रहो, तुम जैसे मालिक बहुत घूमते हैं, हमारे असली मालिक बैठे हैं गद्दी पर। अब ब्रह्मा परेशान। ब्रह्मा जी कहे कहाँ चलो दिखाओ, अंदर ले गए तो भगवान आराम से बैठे हैं। कहीं यही बहुरूपिया है? कहे हाँ महाराज, पकड़ में आ गया। अब तो ब्रह्मा के सोचो पसीना पसीना। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े, कहे महाराज बहुत बड़ी गलती हुई। कहे क्या हुआ? और गाय चुराओ और ग्वाल बाल लेकर के आओ। ब्रह्मा जी परेशान। भगवान ने कहा कि अपने स्तर का ध्यान रखो, मर्यादा में रहो, हर चीज अनुशासन में ही अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी ने समर्पण किया है, ग्वाल बाल गैयों को वापस किया है, और इधर ग्वाल बाल गैयां वृंदावन में आई हैं। परमात्मा ने अपने रूप का संवरण किया, गाय गाय बैल सब छिपा लिया अपने आप को। और ये बच्चे जो उठ करके माने उठे तो पूछ पड़े कि अरे मैया, ध्यान रखना, ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि 1 वर्ष के बाद जब ये गाय ये बछड़ा लेकर के ग्वाल बाल गए तो मैया से कहा अरे मैया, एक विशाल अघासुर राक्षस आया था, यानी ये क्यों ऐसे मारो। तो परीक्षित ने कहा महाराज एक बात बताओ, 1 साल पहले की घटना और 1 वर्ष के बाद में आज बच्चे अपने माँ से क्यों कह रहे हैं? प्रश्न किया कि ब्रह्मण कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत। 1 वर्ष पहले की बात ये 1 वर्ष के बाद कैसे बता रहे हैं? कहा 1 वर्ष ये ब्रह्मा जी के यहाँ सब लोग सो रहे थे, यह उद्धार किया है ब्रह्मा मोह के माध्यम से। और फिर आगे चर्चा आती है कालिया नाग का। कालिया नाग का उद्धार परमात्मा ने ग्वाल बालों को सुखी रखने के लिए किया है। फिर चीरहरण की लीला आती है, ये बताना जरूरी है अगर समय भी ज्यादा ना हुआ हो तो। कार्तिक के महीने में सभी गोपियां जमुना में स्नान करती हैं।
और कात्यायनी माता के मंदिर में जाकर के कृष्ण मेरा पति बने ऐसा मांगती हैं। लेकिन गड़बड़ ये करती हैं, है तो गंवारन। 4 बजे उठी, जमुना मैया के किनारे गई, सारा कपड़ा खोल के रख दी और नंगा स्नान करके फिर कपड़ा पहन लिया और चली आई पूजा करने लगी। ठाकुर जी ने कहा ये कौन परंपरा है, चाहती हमें है और नग्न स्नान नदी में करती है और कार्तिक के महीने में करना नहीं चाहिए, इनको समझाना पड़ेगा। पूजा करके आ रही थी, गोविंद ने कहा सुनो तुम पूजा करने जाती हो ये ठीक है, लेकिन जो नग्न स्नान करती हो ये गड़बड़ है। गोपियों ने कहा क्यों, कोई आ जाए तो। तुनक करके गोपियों ने कहा कोई आ जाए तो कैसे कोई आवेगा, 4 बजे पहले कोई उठता नहीं, हम लोग स्नान करके आ जाते हैं। भगवान ने कहा इन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। और दूसरे दिन सारी गोपियां स्नान करने गईं, कपड़ा निकाल के रखा और स्नान करने लगी। उसी समय प्रभु गए और सबका कपड़ा उठा करके कदम वृक्ष पे टांग दिया और उसी एक डाली पर बैठ करके दोनों पैर हिला रहे हैं। गोपियों ने स्नान किया, सवेरा ना हो जाए, चलो जल्दी निकलो। आज जब निकलने लगी तो कपड़ा है ही नहीं। एक ने कहा कपड़ा कहाँ भयो, कपड़ा तो एक भी ना दिखाई पड़े। तो दूसरे ने कहा कि वो नंद का छोरो, कहो कि ऐसो ना करो, कोई आ जावे तो लगता है बदमाशी उसी की है, वही गड़बड़ कियो है। तो इतना सवेरे कैसे आ जावे, कहा आ जावे नहीं, ले गए हो। तो एक गोपी ने कहा वो ऊपर वाला ही भरोसा है, ऊपर वाला ही है। जैसे ऊपर आकर के ऊपर वाले का नाम लिया, तैसे कदम वृक्ष पे हरे लाल पीले दुपट्टे दिखलाई पड़े। एक ने कहा अरे ये सब कपड़े तो कदम पे दिख रहे हो है। तो गोपी ने कहा अगर कपड़े दिख रहे हो है तो कपड़े को टांगने वाला वो जरूर वहीं पे दिखेगा। और तब तक देखा भाई साहब भी दिखाई पड़े, पैर हिला रहे। जब फंस जाए गले में तो लोग बहुत प्यार से बोलते हैं। उधारी लेना हो तो लेने वाला बहुत आराम से मांगता है, बहुत चापलूसी के माध्यम से। लेकिन जब देना होता है तो जो पैसा दिए रहता है वो बहुत प्यार से बोलता है, घुमाता है। गोपियों का काम फंसा हुआ है इसलिए। और तीनों माने ब्राह्मण की, वैश्य की और क्षत्रिय तीनों जातियों की कन्याएं वहां पर हैं स्नान में। तीनों सामने रह करके व्यास जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान से अलग अलग प्रार्थना करी। सबसे पहले जो व्यापारी बनिया की कन्याएं हैं वो हाथ जोड़ी। श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर मैं तो तुम्हारी दासी हूं। करवाम तोदितम, तुम जो बोलो हम करने को तैयार। भगवान ने कहा बोलू कहे यहाँ के बाहर आओ, कहा ना इसको छोड़कर। अब क्या करें, तो दूसरे में जो ब्राह्मण की कन्याएं हैं वो भी हाथ जोड़ करके बोली कि तुम तो साक्षात धर्मात्मा हो, धर्म के अवतार हो। तो देहि वासांसि धर्मज्ञ, हे धर्मात्मा धर्मज्ञ कपड़ा तो दे दो। भगवान ने कहा ना बाहर निकलो, कहा ये तो नहीं होगा। तो जो क्षत्रियों की कन्याएं हैं उसने कहा ए नंद के छोरे दे कपड़ा, जितना कपड़ा एक करके दे। भगवान ने कहा अच्छा ना दूं तो, कि नहीं देता तेरे बाप से शिकायत करूंगी, दे दे। नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे, नहीं देता है तेरे बाप से शिकायत करूंगी। भगवान ने कहा अच्छा पहले निकलो तो बाहर शिकायत करने के लिए, चलो और बताऊं। गोपियों ने कहा क्या, ये अभी केवल हम ही हैं। और जैसे सूर्योदय होगा सैकड़ों ग्वाल बाल आएंगे, 12 घंटे का तुम्हें इसी में भजन करना होगा। अभी समय। गोपियों ने कहा अब क्या करें। भगवान ने कहा एक शर्त है, भवत्यो यदि मैं दास्यो, मैं जानता हूं कि मुझे पति के रूप में तुम चाहती हो, मैं पति बन गया तुम लोगों का। और प्रथम आदेश यह है भवत्यो यदि मैं दास्यो वयोक्तम वा करिष्यथ, मैं जो बोलूंगा तुम करोगी। तो एक काम करो, अत्रागत्य सुवासांसी, बाहर निकलो। प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता, बाहर निकल करके कपड़ा ले लो पहनो। गोपियों के अंतर में भाव आया, ये गोपियां साधारण स्त्री नहीं है, वेद की ऋचाएं हैं। इसलिए अंतर्मन में परमात्मा का प्यार जगा, समझ गई, निर्मल भाव हुआ। बाहर कपड़ा ही तो बाधक है, ये जवनिका है, ये माया है। जो नंगा है वो चंगा है। दुर्योधन अगर नंगा हो गया होता तो गोविंद भी न मार सकते थे उसको।
तो वस्त्र कभी कभी बहुत खतरनाक होता है कुछ मामले में। सारी गोपियां बाहर आई हैं कृष्ण का ध्यान करके, भगवान ने सबको वस्त्र दिया है, गोपियों ने वस्त्र को धारण किया है, प्रणाम करी है, अंतर्मन में पति के रूप में माना है, चाहा है, स्वीकार किया है। ये कथा कह ही रहे थे तब तक परीक्षित जी का मन बिगड़ गया। परीक्षित जी ने कहा महाराज यही भगवान है, नग्न गोपियों को जो देखना चाहता है। और एक बात बताऊं, गोविंद को बदनाम करने का काम ज्यादातर किसने किया है? ये फोटो बनाने वाले। हाँ महाराज, ये जिस समय की कथा सुना रहा हूं उस समय 6 वर्ष के गोविंद हैं। चीरहरण 5.5-6 वर्ष के बीच में हुआ है। आज भी 6 वर्ष के बच्चे के अंदर काम विकार नहीं हो सकता, तो द्वापर में मेरे गोविंद के अंदर ये विकार 6 वर्ष के बच्चे के अंदर कहां से आ जाएगा? लेकिन कहीं भी फोटो देखो तो 25 साल से कम कृष्ण दिखाई नहीं पड़ते और 30 साल से कम राधा रानी दिखाई नहीं पड़ती। और आज भी रासलीला की मर्यादा है कि 10 साल के नीचे ही सारे पात्र गोपी बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, राधा रानी बनेंगी। अगर 11वां साल लग गया तो कोई भी बनने को तैयार नहीं होता है। इतने छोटे हैं लेकिन लीला करने वाले अपने आंख से देखते हैं, भगवान इतने बड़े, गोपियां इतनी बड़ी और नग्न होकर के निकली। अरे बाबा 6 साल के बच्चे 5 साल के तो नंगे नदी में स्नान करते हैं। ये विकार उनके अंदर नहीं, हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। परीक्षित कहते हैं महाराज यही परमात्मा है जो गोपियों को नग्न देखना चाहा। सुखदेव जी ने कहा आज मुझे लगा कि मेरी कथा बेकार चली गई, गलत आदमी का चुनाव मैंने किया सुनाने के लिए। कांपने लगे परीक्षित। क्यों? कहे तुम साधारण समझते हो कृष्ण को, ये गोपियां साधारण हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ। परीक्षित ने कहा क्या? कि धान को भून दिया जाए कड़ाही में और फिर ज्येष्ठ के महीने में बेरन डाला जाए तो जमेगा? धान को भून दिया जाए कड़ाही में और फिर ज्येष्ठ के महीने में बेरन डाला जाए तो एक भी जमेगा? परीक्षित ने कहा जब भून दिया गया तो कहां से जमेगा? कि यही काम परमात्मा ने किया है, ये मेरी हैं, इसलिए इनमें काम क्रोध लोभ न आवे। परमात्मा ने नग्न करके अपने अंतर्मन में स्वीकार कर लिया है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो चुका है यहाँ पर। और कहे सुनो, भर्जिता क्वथिता धान्या प्रायो बीजाय नेस्यते, जिसको भून दिया जाता है वो जमता नहीं है। इन गोपियों का कामादिक विकार परमात्मा ने जला दिया है और जलाने के बाद अब वो शुद्धता स्वीकार करी है। फिर इसके आगे और लीला आती है और इस लीला में गोवर्धन लीला आती है, लेकिन समय ज्यादा हो रहा है। अगर आप लोग कहो तो इस बाद में ये ना कहना कि इनको बोलने की बीमारी है। चलो जल्दी जल्दी इसको भी समेट देते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग दूर से आए हो ना, इसलिए हमें थोड़ी चिंता हो जाती है। एक काम करो, आज कोई न जाओ, आज यही भंडारा हो और यही पाओ और इधर लीला चलती है, लीला देखो, दोनों काम हो जाए। पक्का? कितने लोग नहीं जाओगे? ना, बहुमत नहीं है। आइए दूसरी बात बताते हैं, बहुत बढ़िया बात। एक बेटा हो बड़ा प्यारा होता है, 2 बेटा हो थोड़ा कुछ बढ़ जाता है, 3 हो तो खटपट हो जाता है। 1 निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट 4 दुखी। एक बेटा हो तो 4-6 उसके लिए जर्सी बन जाएगी, 10 कपड़े आ जाएंगे। एक ही है, कुठारी भंडारी रसोईया पुजारी सब कुछ तो वही है। और 4 बच्चे हो जाए तो कहीं टें कहीं बट चैंचे कर रहा है, कोई यहाँ थप्पड़ मारा, कहीं वहाँ, जानते हैं 4 कोई ना कोई तो होगा ही होगा। गोविंद सबसे लाडले। सुबह सुबह उठे, माँ के पास पहुँचे, माँ किचन में 56 भोग बना रही थी, सामने पकौड़ी देखा और जैसे पकौड़ी हाथ में उठाया माँ ने तुरंत छीन लिया। लोग कहते हैं कि परमात्मा बच्चों में निवास करता है, इसलिए बच्चे जो करें सब सही है। ना बाबा ना, शास्त्र कहता है कि नेम जगावत प्रेम को प्रेम जगावे नेम। नियम से ही प्रेम प्रदर्शित होता है, जमता है, इसलिए नेम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ की पकौड़ी जब जसोदा मैया ने छीन लिया तो ठाकुर ने कहा भूख लगी है, काय को ले ली? जसोदा जी ने कहा लाला आज पहले जय जय का भोग लगेगा फिर तू पावेगा। भगवान ने कहा ये जय जय कौन है? तो जसोदा जी ने कहा मैं पकौड़ी बनाऊं कि तू जय जय की कहानी सुनाऊं? जब बाबा से पूछ ले।
और बाबा दरवाजे पर बैठे हैं, बाबा के पास गाल फुला करके आए। भगवान समझ गए कि बाबा कुछ बोलेंगे, और देखा बाबा ने, नंद बाबा ने, कि गाल फूला हुआ है, तो पूछा क्या हुआ। तो अब वैसे बहुत सुंदर है, गोलगप्पा जैसे तो चेहरा है, रसगुल्ला जैसे। अब गाल फुला करके बैठेंगे तो हंसने वाला बच्चा जब गाल फुला लेता है तो बिना बताए ही पता लग जाता है कि इस समय थोड़ा। नंद बाबा ने कहा क्या भयो। भगवान ने कहा कि बाबा ये जय जय कौन है। माताएं बड़ा प्यारा नाम रख लेती हैं जो कहीं शास्त्र में ना लिखा हो। मैं जब छोटा था तो मेरी माँ कहती थी चुप नहीं, भकौआ काटेगा। मुझे आज भी याद है, ये भकौआ क्या है। इतना पढ़ा शास्त्र में, कहीं भकौआ शब्द नहीं आया, लेकिन एक बार कह दे चुप नहीं भकौआ, फिर 12 घंटे आंख नहीं खुलती थी डर के मारी। तो सबसे खतरनाक भकौआ। बाबा जय जय कौन है। नंद ने कहा जय जय कहाँ, हाँ समझ गए कि गड़बड़ अंदर से हुआ है, कुछ खाने के लिए गया होगा, माने छीना होगा। तो धीरे से कंधे पे हाथ रखा, कहा कि बेटा, कहे हाँ, कहे परजन्यो भगवान इंद्रो। ये जय जय परजन्य भगवान इंद्र है, हम लोगों का मालिक है। नंद ने कहा मालिक है तो गोविंद का काहे का मालिक है। कहा बेटा वो पानी का देवता है, पानी बरसावे धरती भीगे, और धरती भीगे तो घास जमे, और घास जमे तो गैया चरे, और गैया चरे तो हमें दूध दे, और हम दूध बेच करके फिर आगे बढ़े। तो हमारा भगवान तो इंद्र है। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्खन्ति भूतानां प्रीणो जीवनोपयः। हम लोगों का जीवन ही जल है, बिना उसके नहीं रह सकते। भगवान ने कहा कि बाबा हाँ, इंद्र बनना बहुत आसान है। इंद्र बनना आसान है। बोले हाँ, काहे का आसान है कि 100 यज्ञ करे वो इंद्र हो जाए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सब कुछ तो कर्म पर टिका है। 100 यज्ञ करो इंद्र बन जाओ। बाबा इंद्र का भी एक महा इंद्र है, और हम सबका वही मालिक है, लेकिन आज तक आप लोगों ने उसका भोग नहीं लगाया। नंद ने कहा ये अभी 6 साल का ये कौन सा सिगुफा सुना रहा है। हम उस भगवान को पूछते, कहता वो झूठा भगवान है, उसका भी एक परदादा भगवान बैठा है। बोले वो कौन है। कहा इस धरती पर, इस दुनिया में, हिंदुस्तान में 5 नाथ हैं। 4 नाथ छोटे हैं, सबका बड़ा दादा 5वां नाथ है। कौन है। कहे केदारनाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, चौथे कामतानाथ, और सबके गुरु दादा हैं गोवर्धन नाथ। लेकिन गोवर्धन नाथ इतने सीधे हैं, कुछ खिलाया पिलाया नहीं गया। उन्होंने सपना दिया है कि छोटे मोटे को खिलाते हो, हम मालिक हैं, हमें नहीं पिलाते हो। नंद ने कहा तू झूठ बोल रहे हो है। सामने मैत्रेय ऋषि बैठे थे। भगवान ने सोचा कि इनसे हुकारी भराया जाए, और एक रूप से पहुंच गए मैत्रेय ऋषि के दिल में, और कहते हैं कि बाबा गुरुजी से पूछो। मैत्रेय से पूछा, इनसे पूछा सांडिल्य ऋषि से कि बाबा क्या सच में ये सही कह रहे हो है। अब अंदर वही बैठे हैं सर हिलाने वाले। सांडिल्य ने कहा हाँ सही कह रहे हो है। अब तो पक्का हो गयो कि इंद्र को ना है, अब तो केवल गोवर्धन नाथ को मिलेगा। चारों तरफ में ढिढोरा पिट गया। सब ग्वाल बाल लेकर के आए हैं तलहटी में। गोवर्धन नाथ का भोग लगे है, और भोग लगने के पहले स्नान कराने की बात हुई है। स्नान के लिए जमुना से जल लाया गया, फिर भी कम पड़ गया। मधुमंगल ने कहा कन्हैया अगर सारो सच में भगवान है तो गंगा मैया को प्रकट करे। भगवान ने कहा गजब गजब का शर्त रख रहा है। कहीं सब लोग आंख बंद करो। सब लोगों ने आंख बंद किया, और धीरे से भगवान ने गंगा मैया से कहा बहुत सीधे भोले हैं ग्वाल बाल, हे मैया इनकी भावनाओं को रखने के लिए प्रकट हो जाओ। सामने थोड़ा सा खड्डा दिखाई पड़ा, और ठीक उठी खड्डे में कलकल निनादनी गंगा प्रकट हो गई। नाम पड़ा बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। ये मानसी गंगा है। और मानसी गंगा के माध्यम से जब स्नान कराया गया तो लोगों ने कहा कि अब पूजा भी कराना है, जय जयकार भी करना है, तो आइए सब लोग एक बार गोवर्धन नाथ का पूजन अंतर्मन से करें। और मेरे साथ बोले
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज, हमारा प्यारो गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज, हमारा प्यारो गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन की पूजा हुई है, भोग लगा है, और ठीक जब पंगत में बैठे सारे ग्वाल बाल भोजन करने जा रहे थे, तब तक नारद जी आ गए। गजब की टाइमिंग नारद जी की है महाराज। जब लोहा गर्म होता है ये बंदा तभी दिखाई पड़ता है, बिल्कुल। जब 99 नहीं 100% तभी ये महात्मा दिखाई पड़ेंगे। अभी खाने जा रहे थे, जैसे नारद जी आ गए, जय श्रीमन नारायण। तो लोगों ने कहा पहले संत को खिलाओ। नारद जी से कहा महाराज बैठो, बैठ गए। प्रसाद दिया गोवर्धन नाथ का, खाए। और जब चलने लगे तो मधुमंगल ने कहा कि नारद जी, बोले हाँ कि ऊपर जा रहे हो, कहे हाँ कि प्रसाद ले जाओगे। नारद जी ने कहा लाओ। एक पीताम्बरी में 56 भोग बांध दिया गया गोवर्धन नाथ का प्रसाद। अब नारद जी लगे सिर खुजलाने की ये प्रसाद किसको खिलावें। दिमाग में आया कि ये खाता था इंद्र, आज उसको मिला नहीं, चलो प्रसाद नसीब हो जाए। पहुंच गई आग लगाने की तो दूसरी परंपरा। पहुंच गए, इंद्र ने जैसे देखा नारद जी को, नाच गान बंद। क्यों? दरवाजे पे एक लारी पुलिस आ जाए तो कथा सुनोगे? पुलिस का मतलब है कुछ खुराफात जरूर है, तभी आए हैं। जैसे देखा नारद जी को तैसे नाच गान बंद। नारद जी ने देखा सबको, नारद जी का सम्मान इंद्र ने किया, गद्दी पर बिठाया, चरण धोया, चरणामृत लिया। कहा महाराज आदेश करो। कहा नहीं कुछ नहीं, वैसे आया था, प्रसाद खाओगे? अब नारद जी प्रसाद दे और इंद्र कहे नहीं खाऊंगा। कहे हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगा। और खोल के 56 भोग जब दिया सामने रखा, इंद्र खाने लगे। वो देसी गाय का घी, वो स्वाद, बड़ा मजा आ रहा है भाई, वाह क्या कहना। नारद जी हाँ ये किस देवता का प्रसाद है? नारद जी के खा लो फिर बताएंगे। अभी बताओ। कहा नहीं, प्रसाद नुकसान नहीं करना, खा लो। खाने के बाद हाथ धोया, इसके बाद कहा किस देवता का प्रसाद है? कहा गोवर्धन नाथ का है। अब तो देवताओं का राजा है, पूरा लिस्ट है उसके पास में। लगा सोचने ये नया देवता कौन पैदा हो गया, हमारे लिस्ट में कोई देव है ही नहीं गोवर्धन नाथ। नारद जी से पूछा कि ये नया देवता कहाँ से पैदा हुआ? कहा पैदा किया गया है। कौन पैदा किया? नंद के छोरे ने। क्या नाम पड़ा? गोवर्धन नाथ। तो काहे को पैदा किया? कहा आज के दिन तुम्हारा भोग लगता था ना ब्रजमंडल में। कहे हाँ। कहे तो तुम्हारा अब काम खत्म, तुमसे इस्तीफा ले लिया गया है और तुम्हारे बदले में गोवर्धन नाथ का भोग शुरू हुआ है। अब एक तो राजमद, दूसरे में इंद्र देवताओं का राजा सांबर तक मेघों को बुलाया है और कहा जाकर के इतना बरसों ब्रजमंडल बह जाए। 7 दिन तक पानी गिरता रहा लेकिन एक बूंद जमीन पे नहीं आया। विचित्र आंधी चली है। परमात्मा ने कहा उठाओ गोवर्धन को। उठा लिया गोवर्धन को। सारे लोगों ने डंडा लगा लगा के उंगली पे उंगली लगाया है मेरे प्रभु ने, और सब लोगों ने एक साथ सरेंडर कर गए। अरे गिरिराज धरन मैं हूं तेरी शरण, 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 तेरी शरण लाला तेरी शरण, तेरी शरण तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं हूँ तेरी शरण। बोलिए गिरिराज भगवान की।
सारे लोगों ने उठा के रखा है। 24 घंटा बीत गया। मधुमंगल ने कहा कन्हैया, भगवान ने कहा हाँ कि सारो एक उंगलियां लगा के तू 24 घंटों से खड़ा है, थक गए हो, तो एक काम करो, आराम कर लो, हम लोग संभाल लेंगे। भगवान ने कहा कि तू गोवर्धन को संभाल लो कि कहीं और का, तेरी उंगलियां से गोवर्धन रुक्यो है। ये सारो मोटी मोटी लठ देख रहे हो ना, इस लठ पे गोवर्धन रुक्यो है, उंगलियां पे ना रुक्यो है। तो भगवान ने कहा इनको बताना जरूरी है कि उंगलियां पे रुक्यो है कि लठ पे रुक्यो है। जहां खड़े थे लेट गए, और संयोग से खड़े तो हैं गोवर्धन नाग लठ पर, लेकिन आधे घंटे में कम से कम 1 हाथ लठ जमीन में धंस गया। अब तो और नीचे गोवर्धन नाथ आ गए। एक ग्वाल ने कहा कि अरे सारो गोवर्धन तो नीचे आ रहे हो, सबका इसी में भंडारा हो जाएगा, जगाओ कन्हैया को। जगाया है भगवान को, फिर खड़े हुए, फिर उंगली लगाई है। 7 दिन 7 रात खड़े रहे, और अंत में इंद्र आया, देखा सब वैसे खेल रहे हैं, खा रहे, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आकर के चरणों में गिर गया। जब चरणों में गिरा तो भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हो। भगवान ने कहा, अपनी गलती को एहसास किया, फिर क्षमा मांगा। भगवान ने कहा जाओ, कहा अब नहीं जाऊंगा, तो ये और किसी को इंद्र बनाकर भेज दो, मुझे यहां बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ आ रहा है, कहे हाँ, कहे ना, जाना तो तुम्ही को पड़ेगा। चरण को पकड़ करके जो विनती करी है इंद्र ने, मेरे अपने भये न अपने, मेरे अपने भये न अपने, मेरे अपने भये अपने चरण का दास बना कर, 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 वृंदावन में बसा ले भी चाहे न चाले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले। बोलिए माधव मुकुंद भगवान की। बहुत धन्यवाद है। समझाया है इंद्र को, अपने गलती का एहसास इंद्र को हुआ है, भगवान ने समझा करके भेजा है। आगे की चर्चा पुनः कल तो बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो कि थोड़ा और जल्दी करनी पड़ेगी। अभी रास कंस का वध है, उद्धव प्रसंग, ये सारे कल के परिदृश्य में समर्पित किए जाएंगे। आइए अब भगवान का नाम लेते हैं, और मैं चाहूँगा अब ये मंच, हमारे नाम ही बड़ा प्यारा है, आनंद जी, नंद घर आनंद भयो। स्वभाव भी सरल, विचार भी सरल, भावनाएं पवित्र, धार्मिकता अंदर भरी हुई, तो इतने दिव्य नाम ही आनंद है।
आनंदम वही ब्रह्म। फिर भी विषम परिस्थिति में बहुत काम लेकर के चल रहे हैं, आज नहीं आ पाए हैं। होना भी चाहिए, उनके बदले में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग अपना क्षेत्र है, क्षेत्रफल है। कुछ लोगों की आकांक्षा है कि परम सम्माननीय हमारे आदरणीय पीपी पांडे जी आप मंच पर आवे और वकील साहब के माध्यम से जैसा विचार है। आज कथा के 6वें दिन व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी का चरण वंदन करते हुए कथा में पधारे बुजुर्गगण, माताओं, बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज कथा में पधारे, प्रथम बार पधारे हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। मैं मंच पर उनका आह्वान करता हूं। डॉक्टर पीपी पांडे जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता पांडे जी और उनकी बहू डॉक्टर ऋचा पांडे जी मंच पर आवें और डॉक्टर ऋचा पांडे जी महाराज जी को पुष्प अर्पित करके उनका स्वागत करें एवं आशीर्वाद लें। डॉक्टर ऋचा पांडे जी जो हमारे डॉक्टर पीपी पांडे की बहू हैं। डॉक्टर पीपी पांडे हमारे परिवार से बिल्कुल पारिवारिक ही समझिए, परिवार के अंग ही हैं, ऐसा समझिए। डॉक्टर ऋचा पांडे जी पुष्प अर्पित कर हाँ महाराज को आप पुष्प अर्पित करें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मैं आदरणीय डॉक्टर पीपी पांडे जी से आग्रह करता हूं कि हमारे जो क्षेत्र के अन्य विशिष्ट जन पधारे हुए हैं उनको अंग वस्त्र प्रदान करके उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। सर्वप्रथम मैं नाम बुलाता जा रहा हूं, आप लोग आते जाइए। सर्वप्रथम जिला प्रतापगढ़ से आए हुए राधा कृष्ण दुबे जो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर इस समय सेवारत हैं, वो आवे मंच पर। साधु राम तिवारी जो तिवारीपुर से आए हुए हैं, भोलानाथ तिवारी जो धर्मैतेपुर से पधारे हैं, राम बरन यादव परशुरामपुर से पधारे हैं। आप लोग आते जाएं जिससे कार्यक्रम। अवधेश कुमार तिवारी जो ठकैया से पधारे हैं, राम मिलन सिंह जो रामपुर से पधारे हैं, सूबेदार तिवारी जो बुधौली से पधारे हैं, घटकौर से पधारे रामचंद्र यादव जी, राम विशाल पाल खंडहार से पधारे हैं, राम प्रसाद यादव खंडहार से, स्वामीनाथ तिवारी हीरापुर से, शिवमूर्ति तिवारी तिवारीपुर से, मनोज तिवारी तिवारीपुर से, लक्ष्मी नारायण गुप्ता जो बंबई से केवल महाराज जी की कथा सुनने आए हुए हैं, लक्ष्मी नारायण गुप्ता हीरापुर के ही हैं, हमारे यहाँ के सेठ हैं। अशोक मिश्रा लुटुआपुर, गुरुप्रसाद गुप्ता जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं, गुरुप्रसाद गुप्ता हीरापुर, कंधई यादव मदनपुर, भग्गू जायसवाल जो हमारे यहाँ के सबसे बड़े सेठ हैं, भग्गू जायसवाल, शुभकरण सिंह पधौली, राम प्रताप यादव अमेर से, कन्हई यादव सहरी से, उदयराज यादव मई से, श्याम प्रकाश पांडे, श्याम प्रकाश पाठक जो पखरौली से पधारे हुए हैं और हमारे डॉक्टर साहब के साथ ही रहते हैं और उनकी गाड़ी का संचालन भी करते हैं। श्याम प्रकाश पाठक, अच्छे लाल दुबे हीरापुर, जनार्दन सिंह टिकावर, जगनू यादव अजमेर का पूर्वा, महानारायण तिवारी जो आज कथा में मैं समझ रहा हूं पहली बार पधारे हुए हैं, महानारायण तिवारी गहरी, हाँ बताओ, श्री कृष्ण द्विवेदी शाहगढ़, प्रमोद मिश्रा शाहगढ़, चंद्रभान प्रधान जो हरिपुर के प्रधान हैं चंद्रभान जी, जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव जो चेन्नई से आए हुए हैं,
जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव हमारे ही गांव के हैं। त्रिवेणी गुप्ता अजमेर का पूर्वा, अद्या सिंह डॉक्टर अद्या सिंह हारीपुर, शिव प्रसाद तिवारी दुबेपुर, शिव प्रसाद तिवारी, सियाराम गुप्ता हीरापुर, जिनके सहयोग से ये आप टेंट की व्यवस्था देख रहे हैं, सियाराम गुप्ता, आदि प्रकाश तिवारी जिनको प्रेम से जोगई कहते हैं मदनपुर, शिवमूर्ति पांडे लुटुआपुर, दुर्गा प्रसाद तिवारी जिनको हम लोग प्रेम से कल्लर कहते हैं गहरी के हैं, दुर्गा प्रसाद तिवारी जी, रमाशंकर तिवारी लोदीपुर, राम बरन यादव घटकौर, ओम प्रकाश तिवारी जो अमेठी से पधारे हुए हैं, वहां अमेठी तहसील में आप रहते हैं, ओम प्रकाश तिवारी जी जो हमारे चाचा हैं, देशराज यादव हीरापुर, देवी प्रसाद तिवारी हीरापुर, नरसिंह तिवारी हीरापुर, डॉक्टर श्याम बहादुर मौर्य हारीपुर, राम प्रकाश मौर्य घटकौर, छोटे लाल तिवारी हीरापुर, जगदम्बा प्रसाद तिवारी हीरापुर, शीतला प्रसाद तिवारी बब्बन तिवारी अजमेर का पूर्वा, पंडित कृष्णकांत जो बालीपुर से पधारे हुए हैं, वो भी आ जाए मंच पर। शांत पूर्वक आकर के मंच पर आप लोग महाराज का स्वागत एवं आशीर्वाद लें। आज कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि महाराज जी का कभी आपने कोई परिचय नहीं कराया, तो महाराज के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं बता दे रहा हूं। महाराज जी अयोध्या से पधारे हुए हैं, जैसे नाम तो सभी लोग आप जानते ही हैं, डॉक्टर स्वामी ब्रह्मर्षि श्री धराचार्य जी महाराज। आप मानस व भागवत के कुशल वक्ता हैं, मर्मज्ञ हैं, आचार्य की डिग्री आपने प्राप्त किया है, ज्योतिष शास्त्र, वेदांत, साहित्य, व्याकरण, तंत्र मंत्र, इस पर आपने रिसर्च किया है और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया है। आप एक प्रोफेसर की हैसियत से भी टीचिंग का काम कर चुके हैं और उसके बाद वहां से मन नहीं लगा तो फौज में भी आपने 1 साल तक काम किया है और उसके बाद आपका मन भगवान में विश्रांत हो गया और अब अपनी मधुर वाणी से सबको कथा अमृत रसपान करा रहे हैं। महाराज स्वागत में ताली। आप लोगों ने सुना, ये अतीत की बातें हो गई हैं। वर्तमान में हम आपके बच्चे हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। ये सब केवल देखने की बातें हैं। ये डिग्री, ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम इतना जानते हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं और आप भी राम जी के चलते आप भी हमारे हैं। बस ये रिश्ता बना रहे। विद्वता व्यक्ति को अहंकारी बनाता है और हम चाहते हैं दास बनकर के ही जीवन गुजारना। इसलिए आपके सामने हम एक बच्चे की तरह हैं, आप हमें उसी रूप में देखें और उसी रूप में हमारे से जुड़े। अब मैं पंडित राम कृपाल तिवारी जी को तिवारीपुर से पधारे हुए हैं, उनको मंच पर बुलाता हूं, जिनके सहयोग से आज यहाँ प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आकर के महाराज का स्वागत करें और आशीर्वाद लें। और उनके भतीजे अशोक तिवारी जी भी पधारे हुए हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि आकर महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें और आशीर्वाद लें। पंडित राम कृपाल तिवारी जी जो हमारे चाचा जी के समधी हैं, वो पधारे हुए हैं और आज प्रसाद का सारा भार आपने अपने ऊपर लिया है। और इसके बाद आरती के लिए लोग तैयार रहें। आरती होगी और फिर प्रसाद वितरण करने के, प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे, ये करबद्ध प्रार्थना है। हमारे चाचा के समधी राम कृपाल तिवारी जी हमारे सम्मानीय डॉक्टर पीपी पांडे का भी स्वागत करेंगे।
आरती चलाओ। इदगं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणकं सस्ताये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे तो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। ये पंचम वेद निराला है। पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जलाने वाला है। ज्योति जलाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही। नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत। शांति गीत पावन पुनीत। ये शांति गीत पावन पुनीत। शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि तरस कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापी
श्री बाल कृष्ण लाल की श्री व्यासदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की आज के आनंद की श्रोता और भक्ता की यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं की और यहाँ से भागे हुए श्रद्धालुओं की जय जय